मैं केशव जी योर ट्रैवल जर्नी चैनल के लिए आप लोगों के सामने सुमित्रा नंदन पंत हमारे राष्ट्रीय कवि रहे। उनकी जन्मभूमि कौसानी में रही है। तो अभी हम आपको कौसानी में सुमित्रा नंदन पंत म्यूजियम ले चलते हैं और आइए वहीं चल के आपको ज्वाइन करते हैं। इस समय सुमित्रा नंदन पंत लाइब्रेरी और म्यूजियम में हम हैं और म्यूजियम के प्रभारी हैं आप, केयर टेकर हैं। तो आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे, तो आप बताइए। इधर उस समय ब्रिटेन शासनकाल में इनके पिताजी यहाँ पर सर्विस करते थे, कौसानी टी स्टेट के मैनेजर थे। तब जाकर पंत जी इस घर में पैदा हुए 20 मई 1900। तो पैदा होते हुए इनका माँ का देहांत इसी घर में हो गया था 6 घंटे के बाद। तो पंत जी का लालन पोषण जो किया था इनकी बुआ ने किया। तब जाकर पंत जी ने प्राइमरी की शिक्षा यही कौसानी वर्नाकुलर स्कूल से लिया था। अग्रिम शिक्षा के लिए अल्मोड़ा चले गए थे। इलाहाबाद में इनका देहांत हुआ 28 दिसंबर 1977 को। मूल रूप से पंत जी के पिताजी जो थे अल्मोड़ा जिले के सुंदरापुर गांव के रहने वाले थे। इस घर में पंत जी ने 1907 ईस्वी में 7 वर्ष की आयु से काफी पाठ रचना लिखना शुरू किया था। इनका प्रारंभिक नाम था गुसाईदत्त पंत। 1911 ईस्वी में भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को अपना आदर्श मानते हुए अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख दिया था। पंत जी ने अपनी शादी नहीं की थी, आजीवन अविवाहित रहे। एक दत्तक पुत्री को गोद लिया था वृद्धावस्था में। वो लड़के भी जीवित हैं, वर्तमान समय दिल्ली रहते हैं। उनका नाम है श्रीमती सुनीता जोशी। पंत जी के पिताजी का नाम था श्री गंगाधर पंत, माता जी का नाम है श्रीमती सरस्वती देवी। 3 भाई पंत जी के बड़े थे। सबसे बड़े भाई थे हरदत्त पंत जी, दूसरे भाई देवीदत्त पंत 1952 ईस्वी में पहले लोकसभा चुनाव में सांसद रहे अल्मोड़ा जिले से। तीसरे भाई थे रघुवीर चंद पंत। चौथे भाई पंत जी हुए जो हिंदी छायावाद के प्रकृति के सुकुमार राष्ट्रीय कवि रहे। पंत जी ने 1931 से 1940 तक उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में एक जगह का नाम है कालाकंकर यूपी, वहाँ के राजा थे कुंवर सुरेश चंद्र जी। उन्होंने पंत जी को अपने साथ आमंत्रित किया था। तो पंत जी ने अपनी रचनाएं लिखी थी उसके साथ 40। वहाँ पर एक पत्रिका का संपादन किया। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी के पश्चिम दाता के रूप में कार्य किया था इलाहाबाद। और हिंदी साहित्य सर्जन के लिए इनको अनेक पुरस्कार मिले, जिसमें 1960 ईस्वी में करार हुआ था मुख्य भारतीय ज्ञानिक पुरस्कार को मिला। 1968 ईस्वी में चित्रकला को दिया था। ये पंत जी का पुस्तकालय इनके देहांत होने के बाद में ओरिजिनल है वो है, वो अभी रिनोवेट किया गया है। उसका आधा सामान यहाँ रखा है, बाकी सामान अभी समाज के बंद कर रखा है। ये जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ये सामान आ जाएगा म्यूजियम में। यहाँ पुस्तकालय है। ये पंत जी की टेबल है, टेबल लैंप है, इनकी चेयर है, इनके वस्त्र हैं। ये विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से, इनकी साहित्य दफ्तर पटना कॉलेज से। ये पंत जी का बेड है, ये उनकी चादरें हैं। ये पंत जी की अलमारी है, वो चश्मा वहाँ रखा हुआ है। वही फोटो है जो चश्मा वहाँ लगा रखा है। ये है लाइब्रेरी में जो हॉस्टल लाइब्रेरी सोसाइटी इलाहाबाद में चीफ गेस्ट के रूम में बैठे हुए। ये रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। हिंदी छायावाद के 40 पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, कवित्री मैडम महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। ये ऋषि समुदाय के साथ है पंत जी। ये राज्य अलंकार में बैठे हैं अपने मित्र लोगों के साथ। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत जी, मैत्री चरण गुप्त, देश की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के साथ पंत जी, उनके आगे मैत्री चरण गुप्त, इंदिरा गांधी जी, उमाशंकर दीक्षित, महादेवी वर्मा जी बने। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके साथ पंत जी। उनके पीछे खड़े हैं राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर के, डॉक्टर कर्ण सिंह के पिताजी। ये इलाहाबाद आनंद भवन की फोटो है। ये है अमिताभ बच्चन, उनकी माँ तेजी बच्चन, पंत जी हरिवंश राय बच्चन अजिता। इन्होंने इनका नाम इनकलाब बच्चन दिया था, तो पंत जी ने दिया इनका नाम अमिताभ बच्चन। ये कालाकंकर के कुंवर सुरेश चंद्र के साथ पंत जी। ये मास्टर की फोटो है। ये युवा अवस्था की है, ये युवा से ऊपर की है। ये डॉक्टर नरेंद्र जी के साथ है। ये हरिवंश राय बच्चन पंत जी की वृद्धावस्था की फोटो है। ये वस्त्र सर जो सामने में रखे हैं नीचे वाली घर की फोटो है। ये दत्तक पुत्री खड़ी है, वो आदमी को आशीर्वाद दे रहे हैं पंत जी। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है। ये महादेवी वर्मा जी के साथ पंत जी। मसेरी रहे शांता, दत्तक पुत्री सुमिता।
ये भगवती चरण वर्मा संतानंद पंत जी, डॉक्टर हरिवंश राय पंत जी वहाँ आशीर्वाद ले लेते थे उसका में। वो हरिवंश राय थे ना किताब और पंत जी, ये भी पंत जी है। यहाँ पर ये प्रवचन कर रहे हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के साथ सिंगला की फोटो है, ये रसिया जी लोग हैं। ये बचपन की फोटो है पंत जी की। ये बचपन में अपनी बुआ को जीवन बात में सोचता हूँ। ये नैनीहाल के मामा है मकरादा जी पंत जी के बड़े भाई, तीसरे भाई, तीसरे भाई, चौथे भाई पंत जी। ये पंत जी के पिताजी है गंगाधर पंत जी, इनको ये जगह अंग्रेज ने दी थी। ये मॉस्को की फोटो है रसिया की। ये रामनारायण सिंह और पंत जी, ये हरिवंश राय थे नजीता और पंत जी। सुनील बाबू उपाध्याय अष्टमी वर्ग के भी उनकी बड़ी पंत जी उनका बेटा। और फोटो खींचना फोटो भी खींच सकते हैं। धन्यवाद यहाँ के केयर टेकर हैं म्यूजियम के, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बताई यहाँ पे। और अब हम अगले स्पॉट पे चल के आपको ज्वाइन करते हैं। अब कौसानी को अलविदा कहने का समय आ गया है। आज कौसानी जो है सूर्यास्त और सूर्योदय के लिए फेमस है। सूर्यास्त धुंध के कारण दिखाई नहीं दिया, लेकिन सूर्योदय बहुत अच्छा हुआ। और ये सूर्योदय देखने लायक था। ऐसा लग रहा था ऐसे लाल गोला पहाड़ों के पीछे से निकल रहा है। एक बहुत बड़ी बात है ये कि सूरज का पहाड़ों के बीच से निकलना, ये अपने आप में एक मार्वलस नज़ारा पेश करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सूरज निकलता है तो उस समय हिमालय रेंज की सारी पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, और आज हमें भी दिखी। लेकिन जब सूरज थोड़ा और ऊपर जाता है तो संदेश के कारण वो पहाड़ी फिर छिप जाती है। तो ये बड़ी खासियत है यहाँ की कि मॉर्निंग में 5:45 बजे आज सूर्योदय हुआ, और उस सूर्योदय के साथ करीब 20 मिनट तक ये नज़ारे नज़र आए। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और अगले स्पॉट पे आपको ज्वाइन करते हैं। मैं केशव जी, योर ट्रैवल जर्नी।